वेलकम डियर स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज के लेक्चर में बेटा हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी कि हमें भिन्न दे रखी हैं और उन्हें हमने क्या करना है, पहले तो दशमलव में बदलना है और फिर ये बताना है कि दशमलव किस प्रकार का है। तो दशमलव के प्रकार मैं आपको अपने लास्ट लेक्चर्स में बता चुकी हूँ भाई, या तो दशमलव शांत होगा परिमेय संख्या का या फिर अशांत और आवर्ती। तो कैसे हम करेंगे, ये पहला भाग है। हम सबसे पहले लिखेंगे 36/100 और अब इसको करने का क्या तरीका है। हम 36 को यहाँ बीच में लिखते हैं और इसे 100 से, क्योंकि हमने भाग करना है तो 100 को बाहर लिखकर इसे हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं बीच में, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि ये दशमलव कहाँ तक जाएगा, ये पूरा भाग होगा या नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं कि हमें 100 से भाग करना है और हमारा जो भाज्य है वो क्या है, 36 है। तो वो तो 100 से कम है, तो 100 की टेबल में 36 नहीं आता, तो ना जाने की 0। ठीक है भाई। और जब इस तरह का हमारे पास सवाल आ जाता है कि ना जाने की 0, तो हम 36 को, इधर देखिए, 36 को 36 ना लिखकर 36.00000 जितनी मन चाहें हम उतनी 0 लगाकर 36 को लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ 3-4 0 लगा देती हूँ, देखती हूँ कहाँ तक हमें ज़रूरत पड़ती है। तो 36 तो गया नहीं, ठीक है, 100 के पहाड़े पर। तो 36 के आगे एक 0 और लगाया, तो ये क्या बन गया भाई, 360। तो 360 तक आप 100 का पहाड़ा पढ़िए। ना जाने की 0 है, क्योंकि हम दशमलव के बाद का अंक 0 यहाँ ले रहे हैं, तो हम इस उत्तर में भी पहले दशमलव का प्रयोग करेंगे। तो 360 को 100 के पहाड़े को 360 तक ले जाएं तो 100 तिया 300, तो यहाँ हम 300 लिखेंगे और 360 में से 300 घटाएंगे तो ये 0, 6 में से 0 गया 6 और ऊपर से हम यहाँ फिर उतार लेंगे 0 और 100 के पहाड़े को फिर हम ले जाएंगे 600 तक। तो ये हो जाएगा भाई 100 6 600 और ये यहाँ पर 600 में से 600 गए, तो यहाँ शेषफल हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हमारी भाग यहाँ समाप्त हो जाती है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः या इसलिए, ये इसलिए का चिन्ह होता है 36/100 बराबर है 0.36। तो हमारा पहला प्रश्न था कि इन भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखें, वो हमने यहाँ लिख दी। अब अगला प्रश्न है कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, ये हमने लिखना है। तो अब आप ये देखिए कि दशमलव तो समाप्त हो चुका है, जो शेषफल है वो कितना आ चुका है, 0। भाई इस बात को यहाँ नोट करो कि जो शेषफल है वो कितना आ रहा है, 0, यानी आगे भाग करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो यह आप क्या लिखोगे कि यह दशमलव प्रकार शांत है या यह शांत दशमलव है, कैसे भी आप लिख सकते हो। यह दशमलव प्रसार आएगा भाई, सॉरी, यह दशमलव प्रसार शांत है, यह दशमलव प्रसार शांत है। तो दोनों बातों का ये उत्तर आ जाता है कि पहले इसे दशमलव में बदलना है हमने और दशमलव में बदलने के बाद हमें बताना है कि किस प्रकार का ये दशमलव है। तो बहुत ही आसान आपका पहला प्रश्न का पहला भाग था। अब हम दूसरे भाग पर आ जाते हैं, जो है 1/11। तो ऐसे ही हमने एक साइड में 1/11 लिखना है, अंश को बीच में रखना है, ध्यान देना है भाई, 1 को बीच में रखना है और 11 हमारा भाजक है, यानी 11 से भाग करना है। तो फिर वही बात आ रही है, 11 के टेबल में 1 तो नहीं आता, तो ना जाने की 0 और 1 के पीछे मैं जितनी मन चाहे उतनी 0 लगा सकती हूँ। ठीक है भाई। अब 1 इसकी टेबल में नहीं जा रहा, तो ना जाने की 0, क्योंकि अब हम दशमलव के बाद का अंक प्रयोग करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पहले ही दशमलव लगा देंगे। अब हमने दशमलव के बाद का ये दूसरा अंक लिया, ये देखो मैंने ढक लिया है बाकी सारा, तो ये आपका होता है 10। अब 11 के पहाड़े में 10 भी नहीं आता, तो फिर से ना जाने की 0 एक और लग जाएगी दशमलव के बाद और हम फिर एक अगला अंक लेंगे, तो ये पूरी संख्या अब 100 पढ़ी जाएगी। तो 11 के पहाड़े को हम 100 तक ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 11 निम 99। तो 11 निम 99 यहाँ आ जाएगा। 10 में से 9 गए 1, 9 में से 9 गई 0 और ये 0, केवल 1 बचेगा, ऊपर से फिर 0 उतारा। देखो अब आप यहाँ गौर करो कि मैंने 1 को भाग करना शुरू किया, फिर शेषफल 1 आ गया। यहाँ पर जो आपका शेषफल आया वो 1 आया है, यानी जहाँ से शुरू किया था वहीं पहुँच गए हम। अब हम 1 0 और ऊपर से लेते हैं तो 10 बन गया, 10 नहीं जाएगा। फिर हम 1 0 और ऊपर से लेंगे, 10 नहीं गया तो ना जाने की 0, 100।
तो 100 11 निम 99, फिर आपका 100 में से 99 गया तो 1 बचेगा, यानी कि ये दशमलव फिर 1 पर आकर रुक गई, यानी कि ये जो आपका शेषफल था बेटा जी फिर 1 आ गया, फिर हमें उसी तरह भाग करना पड़ेगा। और इस प्रकार ये दशमलव कभी भी समाप्त नहीं होगा, इसका शेषफल कभी भी शून्य नहीं आएगा। तो ये ऐसे यहाँ हम डैश 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 लगा देंगे। तो पहले तो हम इसका दशमलव प्रसार लिखते हैं। अतः ध्यान देंगे, अतः 1/11 बराबर है 0.0909 डैश डैश डैश। और जब एक संख्या या 2 संख्याओं का ब्लॉक या 3 संख्याओं का ब्लॉक की बार बार आवृत्ति होती है तो हम क्या करते हैं, उस पर बारंबारता का चिन्ह लगा देते हैं। तो 0.09 की बारंबारता। तो ये तो दशमलव प्रकार हो गया। और ये कैसा है, क्या ये शांत है, यानी कि क्या इसका शेषफल शून्य आ रहा है, क्या ये ख़त्म हो गया है, नहीं हुआ, तो अशांत है। और आवर्ती है, क्या आवर्ती है, 0.0909 बार बार आवर्ती हो रही है। तो हम लिखेंगे यह दशमलव प्रसार अशांत व आवर्ती है, अशांत व आवर्ती है। क्लियर। तो ये 2 ही तरह के आपके आंसर आएंगे जो आपने ध्यान रखना है। ये है बेटा पहले प्रश्न का तीसरा भाग, 4 सही 1/8। मिश्रित भिन्न है तो पहले तो मिश्रित भिन्न को हम सामान्य भिन्न में बदलेंगे। 8 चौक 32 और 1 कितना हो जाएगा, ये 33/8। ठीक है भाई। अब मैं इसको थोड़ा यहीं कराऊंगी या ऐसे हाफ हाफ कर लेते हैं। चलो, तो 33 को मैं यहाँ बीच में रख रही हूँ क्योंकि हर अंश में 33 है और हर में 8 है, और 8 को बाहर रख रही हूँ। ठीक है भाई। तो 8 की टेबल को 33 तक ले जाएंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 चौक 32। तो यहाँ 4 आ गया। 8 चौक 32, 3 में से 2 गया 1। अब आगे संख्या नहीं है तो दशमलव यहाँ लगाया, दशमलव यहाँ, और हमने कुछ जीरोज़ ले ली। अब हम देखते हैं हमें कितने जीरो की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जीरो को मैंने यहाँ उतारा तो 10 बन गया। 8 का पहाड़ा 10 तक ले जाएँ तो 8 एकम 8, 10 में से 8 गए 2, फिर हमने 1 जीरो ऊपर से उतारा, 20 आ गया। तो 8 के पहाड़े को 20 तक ले गए। 8 दूनी 16। बहुत आसान प्रश्न है। 10 में से 6 गए 4 और ऊपर से उतारा 0, और बेटा जी 8 पंजे 40। शेषफल कितना आ गया, 0। बस यही बातें आपने ध्यान रखनी है। अगर हमारा भाग करते करते शेषफल कभी 0 आ जाए तो दशमलव समाप्त हो जाता है, तो वो शांत दशमलव कहलाएगा हमारा। तो हम लिखेंगे अब यहाँ 33/8 बराबर है 4.125, और साथ में यह बात लिख देंगे कि यह दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। ये बेहद आसान प्रश्न आपके चल रहे हैं। अब हम चौथा भाग करते हैं। ये देखिए चौथा भाग है आपका 3/13। तो 3/13 दोनों ही आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। इसे हमने बड़े ध्यान से करना है। ये मैंने 3 को बीच में रखा, मैं यहाँ लाइन लगा देती ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। और 13 से मैं भाग कर रही हूँ, दिख रहा है आपको सबको अच्छे से। तो 3 पर तो बात बनेगी नहीं, तो आगे हम कुछ जीरोज लगा लेते हैं और इसको ऐसे छोड़ देते हैं। लास्ट का साइन हम ये वाला बाद में लगाएंगे। 13 के पहाड़े की शुरुआत 13 से होती है, तो 3 तो आएगा नहीं ना। अभी केवल 3 को देखना है। देखो ये मैंने ढक लिया, तो केवल 3 को देखना है। तो 13 के पहाड़े में 3 तो आता नहीं, तो भैया ना जाने की 0। अब हमें दशमलव का प्रयोग करना पड़ रहा है, तो यहाँ भी तुरंत दशमलव आ गई। और दशमलव के बाद का एक ही अंक लेते हैं हम। तो ये देखो जैसे मैंने हाथ हटाया तो कितना बन गया, 30 बन गया। तो 13 के पहाड़े को 30 तक ले जाओ। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 तिया 39 तो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 13 दूनी और 30 के नीचे लिखेंगे 26। 10 में से 6 गए 4, 2 में से 2 गए 0। तो यहाँ से फिर हम ले लेंगे बेटा 0। और 13 के पहाड़े को 40 तक ले जाएं तो 13 तिये 39, 10 में से 9 गए 1, 3 में से 3 गया 0। हम फिर 1 0 यहाँ उतारते हैं। तो 13 के पहाड़े में 10 नहीं आता, तो ना जाने की 0। और हम बेटा जी फिर 1 और 0 लेंगे, तो ये 100 बन गया। तो 13 7 91, पहाड़े याद होने चाहिए, नहीं है तो कर लीजिएगा। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 9 गए 0। भाई 100 में से 91 गया तो वैसे भी 9 आएगा, तो हमने फिर ऊपर से क्या उतार लिया 0। 13 का पहाड़ा 90 तक ले जाओ। 13 छिक 78 या 13 7 91, तो कितने पे जाएगा, 13 छिक 78। 10 में से 8 गए 2। अब यहाँ 8 बचता है भाई, ध्यान देना। तो 8 में से 7 गए 1, और हमने ऊपर से फिर 1 0 और उतार लिया। तो 13 के पहाड़े को जब आप 120 तक ले जाएंगे तो 13 निम्मे 117। ये जीरोज मैंने अंदाजे से लगाई हैं, मैंने कोई गिनी नहीं है। अगर मुझे और ज़रूरत पड़ेगी मैं और जीरोज़ आगे लगा लूँगी।
तो 120 में से 117 गए, या 10 में से 7 गया 3 और 1 में से 1 गया 0। अब आपको यहाँ ये भाग करते करते ना हर बार थोड़ा ध्यान रखना है कि जब हमने यहाँ या तो शेषफल शून्य आना चाहिए, सुन रहे मेरी बात को, या तो शेषफल शून्य आना चाहिए तो दशमलव हो जाएगा शांत, ये देखो ये रहा। और अगर शेषफल शून्य ना आए तो जहाँ से हमने भाग करना शुरू किया था वही शेषफल अगर पुनः आ जाता है तो हमारी आवर्ती शुरू हो जाती है। क्लियर है? तो भाई ये 3 पे शुरू हुआ था तो यहाँ तो शेषफल 4 आया। आपका यहाँ पर जो शेषफल है, शेषफल को इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं, तो मैं रिमाइंडर का पहला अक्षर आर लिखूँगी। तो यहाँ आपका आर 9 आ रहा है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, कुछ बच्चों को ध्यान ना रहे तो रिमाइंडर बोलते हैं इसको। और भैया फिर आपका जो ये रिमाइंडर है यहाँ पर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। और अब आपका जो रिमाइंडर है वो 3 आ रहा है। ये सब आपने सवाल में नहीं लिखना है, ये सब आपने क्वेश्चन में नहीं लिखना है, ये जस्ट मैं आपको समझा रही हूँ, ये सब आपने मन में कैलकुलेट करना है। तो अब ये देखिए कि मेरा शेषफल 3 आ गया, मैंने 3 से ही पहली भाग शुरू की थी और फिर 3 पर आ गई, यानी इसके बाद इस 3 के बाद जो भाग होगी वो इतनी ही फिर होगी, उतनी ही फिर होगी, यानी ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहनी है। तो ये हमारा यही उत्तर 230769 230769 बार बार आता रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे, अतः 3/13 बराबर है 0.230769 डैश 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 लगा दो, या फिर यहाँ पर आप बारंबारता लगा दो और यहाँ पर आप लिख दो कि यह दशमलव प्रसार अशांत व कैसा है भाई, आवर्ती है। आवर्ती समझ आ गई ना, 230 769 फिर आ जाएगा आपका। तो ये हमारा इसका आंसर था पार्ट नंबर 4 का, जो कि बहुत आसान था। ये बात फिर बता दूं कि इन्हें आपने फेयर नोटबुक में नहीं लिखना है। अब हम आगे आ जाते हैं भाग नंबर 5, 2/11। देखो 1/11 हम कर चुके हैं, तो 2/11 बेहद आसान है, फिर भी हम अभी करते हैं। तो ये है आपका भाग नंबर 5, जो कि है 2/11। 2 को बीच में रखा, भाग सिखा रही हूँ असल में बस मैं आपको। तो भाई ना जाने की 0, क्योंकि 11 के पहाड़े में 2 नहीं आएगा, 1 0 लगाई, दशमलव लगाया, 11 एकम 11, 10 में से 1 गया 9, ये 0 लिया और ऊपर से फिर 0 उतारा, तो 11 8 88 और 10 में से 8 गए 2 से शुरू किया था, फिर 2 पर आ गए, यानी जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं फिर आ गए। तो हमारा ये भागफल फिर रिपीट होता चला जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2/11 बराबर है 0.1818 डैश 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 या 0.18 की बारंबारता। तो हमारा ये दशमलव कैसा हो गया, अशांत प्लस आवर्ती। और ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, देखिए आपको दिख रहा होगा 329/400। तो ये आपको मैं 6th पार्ट यहाँ करा रही हूँ, 329/400। 329 को बीच में रखेंगे और 400 को यहाँ, 400 का पहाड़ा ही 400 से शुरू होता है, तो 329 तो आएगा ही नहीं। अब नहीं आएगा तो ना जाने की 0 और दशमलव के बाद 2 4 0 लगा लीजिए, कम पड़ेंगी और लगा लेंगे, नहीं कम पड़ेंगी तो एक्स्ट्रा बची रहेंगी, हमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ डेसिमल। अब भाई ध्यान देना, 400 का पहाड़ा में 329 तो आता नहीं है, तो 1 0 और ले ली, 3290 बन गया। 4 8 32 होता है, तो 400 8 3200 होगा, तो यहाँ 8 लगा देंगे, तो ये आ गया 3200। 0 9 में से 0 गए, 9 बचेगा और 1 0 और ले ली हमने ऊपर से, ये बन गया 900। 4 का पहाड़ा याद हो तो 400 के पहाड़े में 2 0 और लग जाते हैं। 400 दूनी कितना हो गया बच्चे, 800। 0 0 9 में से 8 गया 1 और ऊपर से उतार लिया 0। फिर 400 दूनी 800, 400 3 1200 तो नहीं आएगा, ठीक है भाई। तो ये 0 0 10 में से 8 गया 2 और हमने ये देखो, मेरी 0 वैसे हर बार ना फिट आ जाती है, कहीं आप ये ना सोचना कि मैं आंसर देख के कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं। तो 4 5 20, तो ये 5 पर चला जाएगा और ये 2000 आ जाएगा और 2000 में से 2000 गया तो शेषफल 0 आ जाएगा। तो 329/400 का दशमलव प्रसार क्या आया, 0.8225, जो कि कैसा है, शांत है। तो ये आपका प्रश्न संख्या, ये आपकी प्रश्न संख्या 1 थी। 6 पार्ट बड़े आसान थे, थोड़ा सा इन्हें ध्यान से करेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या फिर अशांत होने के साथ साथ आवर्ती भी होता है। अब हम देखते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। आप जानते हैं कि 1/7, ध्यान देना है, 1/7 बराबर है, देखो यहाँ मेरे अंगूठे पर भी ध्यान रखना, जहाँ मैं लिख रही हूँ वहाँ भी ध्यान रखना, 0.142857। ये बात इसने कह रखी, हम कहाँ से जानते हैं ये बात आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल करवाया था और ये आपका एग्जाम्पल नंबर 10 था, इसमें भी इसका यूज हो रहा है। और उससे पहले मैंने 1/7 को खुद दशमलव भिन्न में, ये देखिए मैंने खुद दशमलव भिन्न में आपको बदल कर दिखाया था। तो हमें पता है कि 1/7 को दशमलव भिन्न में कैसे बदला जाता है। आ गया, आगे पढ़ते हैं। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ा करो, पूछा क्या है, उसके बाद पेन उठाया करो। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं, और यदि हाँ तो कैसे? भाई भाग हमने करनी नहीं और 2/7 का दशमलव प्रसार निकालना है। यहाँ रफ में थोड़ा बता रही हूँ, थोड़ा सा भिन्न को समझो, भिन्न को समझो। भाई अगर ये 3/4 है, ठीक है, और इसको मैं 5 से गुणा कर दूँ तो इसका क्या मतलब है? 5 कहाँ गुणा होगा? 5 अंश में गुणा होगा, तो ये बन जाएगा 5 तिये 15/4। अगर मैं इसको ऊपर भी 5 से करूं और नीचे भी, तो फिर ये बनेगा 5 तिये 15 और 4 5 20। तो ये चीज़ आपने समझनी है कि भिन्न में गुणा कैसे होती है। अब अगर मैं 2/7 लिखूं, ध्यान देना, तो 2/7 का मतलब क्या हुआ, यहाँ रफ में बताती हूँ। 2 गुणा 1/7 लिख दूँ मैं, भाई 2 एकम 2, अंश की अंश से, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 एकम 2 डिवाइडेड बाय 7, 2 1 जा 2/7, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया 2 × 1/7, ठीक है भाई यहाँ तक। अब आगे ध्यान दो कि 2 तो एज इट इज है, मल्टीप्लाई का साइन, और 1/7 क्या है? 0.142857 की बारंबारता। अब बारंबारता के चिन्ह को थोड़ी देर के लिए देखो ही मत, देखो मत, लगाना तो पड़ेगा क्योंकि बारंबारता आती है 1/7, देखो मत। और अगर मैं, ये रफ चल रहा है भाई यहाँ पर, अगर मैं कहूँ 0.142857 को 2 से गुणा करो तो कैसे करोगे? 2 यहाँ लिखोगे और 2 7 14, 1 2 5 10 और 11, 1 2 8 16 और 17 80 लेख, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दशमलव और 2 0 0। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी मुजबानी गुणा है भाई, 9th क्लास में आ गए, मल्टीप्लाई तो आनी चाहिए। तो हम 2 को इस पूरी संख्या से गुणा करेंगे तो ये आएगा 285714, 0.285714। अब एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें बारंबारता है तो इस पर भी बारंबारता आएगी और ये 2/7 की दशमलव भिन्न हो जाएगी। इस भाग को आप 1 1 1 2 3 कोई भी नेम दे सकते हो। तो बिल्कुल आसान था। ऐसे ही आपका मैं जल्दी जल्दी बताऊंगी। बी भाग है 3/7, इसका मतलब है 3 × 1/7, 3 बाहर रह जाएगा, 1/7 142,857। अभी एक बहुत मज़ेदार बात और देखेंगे हम इस क्वेश्चन को पूरा करके। 3 7 21 2 गुणा कर लेना ऐसे जैसे मैंने की है यहाँ पर, ऊपर आप लिख लेना 142,857 के आगे डेसिमल और यहाँ 3 लिखकर मल्टीप्लाई कर लेना, जिन बच्चों को मुजबानी मल्टीप्लाई ना करना आता हो। 3 7 21 2 3 5 15 और 2 17, 1 3 8 24 और 1 25, 2 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौके 12, 1 3 एकम 3 और 1 4, और 3 को दशमलव से करेंगे तो दशमलव और 0, और ये बारंबारता आ जाएगी। तो ये हमारा 3/7 का दशमलव प्रसार हो जाएगा। ऐसे ही आपका सी पार्ट हो जाता है 4/7 यानी 4 गुणा 1/7 यानी 4 गुणा 0.142857 की बारंबारता। तो ये आ जाएगा 4/7, 4 7 28, 2 4 5 20 और 2 22, 2 4 8 32 और 2 34, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 1 4 चौक 16 और 1 17, 1 4 एकम 4 और 1 5.0। ये आपका थर्ड आंसर। आप एक मज़ेदार चीज़ देखें। अब आप 1/7, अभी मैंने 2 पार्ट छोड़ दिए। 1/7 का जब हम डेसिमल में बदल रहे हैं तो 1 4 2 8 5 7 आ रहा है। 2/7 देखो 1 4 2 8 5 7, यहाँ देखो 1 4 2 8 5 7, यहाँ देखो 1
आंसर में 1 4 2 8 5 7, यानी वही डिजिट घूम फिर के आपके पास बार बार आ रही हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा आंसर है कि वही डिजिट्स हम 1/7 को चाहे किसी से भी मल्टीप्लाई कर लें, उन्हीं डिजिट्स की बार बार रिपीटिशन हमारी हो रही है। तो ये 5/7 आएगा। तो हम अभी यहाँ मल्टीप्लाई लिख करती हूँ मैं। 5 7 35, 3 क्या बोल रही हूँ मैं, हासिल पाई 3, ठीक है। 5 5 25 और 3 28, 2 5 8 40 और 2 42, 4 5 2 10 और 4 14, 1 5 के 20 और 1 21, 2 5 1 5 और 2 7 और 0.0। तो ये आ गया आपका बेटा जी 5/7। और जब मैं लास्ट पार्ट करती हूँ 6/7, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 1/7, यानी 6 गुणा 0.142 8 5 7 की बारंबारता। और 6/7 बन गया 6 7 42, 4 6 5 30 और 4 34, 3 6 8 48, 3 51, 5 6 2 12 और 5 17, 1 6 4 24 और 1 25, 2 6 1 6 और 2 8। और ये आपके सभी पार्ट्स के आंसर आ जाते हैं। अगर मैं 7/7 बोलूँ तो ये क्वेश्चन तो हमारा यहाँ ख़त्म हो जाता है। 7/7 का मतलब भाई 1 आ जाएगा, सिंपल। तो ये बहुत ही आपका मैं कहूँगी कि इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, जो आपको कई बातें बताता है कि एक परिमेय संख्या से उसके मल्टीपल्स निकालने हो तो कैसे निकालेंगे। और इसमें ये देखो कि यही अंक बार बार हमारे रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं। ये आपकी अशांत और आवर्ती दशमलव हैं, जिन्हें हमने p/q के रूप में बदलना है। निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ p और q पूर्णांक हैं, इस बात पर विशेष ध्यान देना है, और q 0 के बराबर नहीं है। तो मैंने क्या बताया था, पहला भाग है 0.6 की बारंबारता। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, माना x बराबर है 0.6 की बारंबारता, यानी कि 0.66666 कितनी भी बार लिख लीजिए। अब इससे अगला स्टेप क्या बताया था मैंने, कि जो अंक की आवृत्ति हो रही है आपकी, उतना ही एक के पीछे 0 लगाना है। तो एक अंक की आवृत्ति हो रही है तो एक के पीछे एक 0 लगाना है, तो 10 बन जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। क्लियर है। तो x को 10 से गुणा करेंगे, आप 10 लिख सकते हो, यहाँ भी 10 गुणा x लिखो, ध्यान देना, इसको भूल जाना। x था, x के आगे 10 लगा दिया, इस पूरी रकम के आगे, इस पूरी टर्म के आगे हमने 10 लगाकर गुणा करके ब्रैकेट लगा दी 0.6666। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा हो जाता है, 10 को x से करेंगे 10x, और दशमलव को जब किसी 0 वाली संख्या से गुणा करते हैं तो दशमलव उतने स्थान आगे चला जाता है। तो यहाँ था, यहाँ आ जाएगा। ये एरो आपने पक्की कॉपी में नहीं लगाना है। जो 0.6 से पहले था वो 6 के आगे चला गया, तो 6 दशमलव ये क्या पढ़ा जाएगा, 6 6 6 6 6 डैश डैश डैश। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इस सेकंड इक्वेशन के नीचे फर्स्ट इक्वेशन को ले आइए। ये x के नीचे x इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, और ये क्या है 0.66666। तो पॉइंट के साथ पॉइंट, पॉइंट से पहले की टर्म 0.66666 डैश डैश डैश। ये मैंने 2 तरीके से बताया था, जिस बच्चे को जो अच्छा लगे उससे कर लेंगे। तो घटाने पर तो ये डैश 6 में से 6 गया 0 0 0 0 0 0, डेसिमल 6 में से 0 गए 6, x और 10 में से 1 गई 9। और एक बात और ध्यान रखना भी, माइनस का साइन लगाना है। तो ये आ गया हमारे पास 9x = 6। तो x हमारा क्या हो जाएगा, 9 लेफ़्ट में है, राइट में नीचे जाएगा, 6 जहाँ था वहीं है, तो 9 नीचे आएगा। अब 6 और 9 अगर ये आ तो गई हमारी परिमेय संख्या, लेकिन जब तक इसको न्यूनतम रूप में नहीं बदलते, ये इसका मानक रूप नहीं बनता। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो ये आ जाएगा 2/3। तो आपकी x की वैल्यू 2/3, यानी कि 0.6 बार को हम 2/3 के रूप में लिख सकते हैं, यानी 2 को 3 से भाग करेंगे तो ये आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा जी। ये है आपका सेकंड पार्ट 0.47। अब यहाँ आपने ये ध्यान देना है कि ये बारंबारता का चिन्ह केवल 7 पर है, तो गड़बड़ नहीं कर देनी है। तो मैं सीधा इसको करा रही हूँ। माना x बराबर है 0.47, 7 पे बारंबारता, तो ये कैसे लिखोगे, 4 7 7 7 7
तो दोनों तरफ अब मैं शॉर्ट में करा रही हूँ, ये सारा तरीका है, इसी तरीके से आप इसको कर लीजिएगा। तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरी संख्या को भी हम 10 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये तो हो जाएगा 10x, और यहाँ ध्यान देना जो 0.4 से पहले था वो 4 के बाद चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 4.777 डैश डैश डैश। क्लियर? आगे बढ़ूँ तो ये इक्वेशन नंबर 1 होती है जब हम x मानते हैं। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं वो इक्वेशन नंबर 2 होती है। तो 1 को 2 के नीचे लिख दीजिए। तो x बराबर है, ये देखो 0. अब ध्यान देना भाई, 4 के बाद 7 है तो 4777 डैश डैश डैश, और इसे अब हम क्या कर देंगे, घटाने पर। अब घटा जरा ध्यान से करिएगा, आंखें खोल के। कैसे? डैश डैश डैश, 7 में से 7 0, 7 में से 7 0, 7 में से 7 0, और अब ये 7 में से 7 नहीं है, ये 7 में से 4 है, तो 3 आएगा, और 4 में से 0 गया तो 4 आएगा, इक्वल टू 10x में से x, माइनस का साइन ज़रूर लगाना, अभी मैं भी भूल रही हूँ, आप मत भूलना। तो 9x, तो ये आ गया 9x बराबर है, देखो 3 के बाद की 0 तो काउंट ही नहीं होती, डेसिमल के बाद जितनी 0 है सबको हम छोड़ देते हैं। तो ये बन जाएगा 4.3 आपका। तो ये 9 नीचे चला जाएगा तो x बन जाएगा 4.3/9। अब ये दशमलव हटाना है क्योंकि p/q में p और q दोनों पूर्णांक होते हैं, तो पूर्णांक का मतलब ऊपर की संख्या दशमलव में नहीं हो सकती, तो इसका दशमलव हटाने के लिए नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका जो आंसर है वो 43/90 आ जाएगा। यानी कि जो 0.47 पर बारंबारता थी वो आपकी 43/90 बन जाएगी। ठीक है भाई। अब है हमारा इसका थर्ड पार्ट, वो मैं यहाँ कराऊंगी, फिर फोर्थ को मैं नीचे करा दूँगी आपको, बहुत ही आसान है फोर्थ आपका। तो अभी हम पहले कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। माना x बराबर है 0.001, तीनों पर है बारंबारता, तो ये बन जाएगा 001 001 001 डैश डैश डैश। कितने अंकों की आवृत्ति हो रही है बच्चों यहाँ पर? बोलो। 3 अंकों की, 3 अंकों की आवृत्ति हो रही है, तो 1 के पीछे हम 3 0 लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 1000। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर, तो ये तो हो जाएगा 1000x, और जब इसे 1000 से गुना करेंगे तो दशमलव उतने ही अंक आगे चला जाता है जितनी 0 लगाते हैं, तो यहाँ से 1 अंक 2 अंक 3 अंक आगे यहाँ जाएगा। कल्पना कर लेना, जिन बच्चों को कल्पना ना हो पाए तो रफ़ में देखो, मेरी बात सुनो, रफ़ में ऐसे ऐसे लिखना 001 001 और इसको यहाँ पहुँचा दो, यानी कि पहली तो 3 0 एज इट इज। देखो मेरा हाथ कहाँ है, यहाँ ध्यान देना, 0 0 0 1 के बाद दशमलव, फिर 0 0 1 0 0 1, तो ये पढ़ा जाएगा, तो ये बन जाएगा, यानी कि 1 के बाद चला जाएगा दशमलव, तो 1.001 001, फिर अपने तरफ से कितनी भी 001 लगा दीजिए, क्योंकि ये तो अनंत बार हमारा रिपीट हो रहा है। ये समझ आया आपको? ये दिख गया था आपको, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये दशमलव यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो 1 के पीछे चला जाएगा, तो ये पहले 3-4 अंक ऐसे के ऐसे आ जाएंगे दशमलव से पहले, तो इस 0 का कोई मतलब नहीं रह जाता और ये 1.001 बन जाता है। अब इस समीकरण को इसके नीचे लिख लीजिए, x बराबर है 0.001 001 001 एंड सो, और यहाँ लिख लीजिए घटाने पर, तो माइनस माइनस। अब घटाना बड़े ध्यान से, अगर समान है तो 0 0 0 1 में से 1 गया 0 0 1 में से 1 गया 0 0 0 दशमलव 1 में से 0 गया 1, और 1000 में से 1 गया तो 999x, ये आ गया 999x बराबर है 1 और x बराबर है 1/999। तो बहुत आसान था। और अभी हमारा इस एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन है, इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 0.999 को, ठीक है भाई, जैसे पहले भाग में 6 6 6 आ रहा था, इसमें 9 9 9 आ रहा है, तो एक ही अंक की आवृत्ति हो रही है, तो दोनों तरफ 10 से गुणा कर दो। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ये। 10x बराबर है, एक स्थान आगे चला जाएगा दशमलव, तो 9 9 9 9 9 ये आ जाएगा। x को इसके नीचे लिख लो, इस वाली टर्म को फिर इसके नीचे ले आओ, तो 0.999 एंड डैश, और दोनों को क्या कर दीजिए, यहाँ पर माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, तो 0 0 0 0 0.9 और 10 में से 1 गया 9x। अब ये देखिए इसका आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है
आपकी बुक में लिखा भी गया है कि इसका आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब 1 क्या इसके इक्वल कैसे हो गया, तो 0.9999 यानी बहुत बार 9 आए तो वो हम उसको 1 के इक्वल लेकर ही चलते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस थे। कोई भी आपको डाउट हो इनमें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर मेरे लेक्चर्स आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।